Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to talk about malaria. Do you know कि मलेरिया एक प्रोटोजोअन डिजीज है जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होती है ना। यानी इसका जो पैथोजन है वो क्या है, प्रोटोजोआ है और उसका नाम क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम। लेकिन इस प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। ये सब क्या है, प्लाज्मोडियम की वैरायटीज हैं। तो ये जो प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, ये क्या है, एक पैथोजन है। लेकिन इसका जो वेक्टर है, इसका वेक्टर होता है फीमेल एनाफिलीज। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो। और मलेरिया में कॉमन क्या है कि ये जो मलेरिया है इसका जो पैरासाइट होता है ये एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट दैट मीन्स ये बॉडी के अंदर जाके इन्फेक्शन को कॉज करता है। तो इसमें जो मलेरिया का पैरासाइट है जो प्लाज्मोडियम है, इसका जो लाइफ साइकिल है ये 2 होस्ट में कंप्लीट होता है। 2 होस्ट का मतलब है कि इसकी जो पूरी लाइफ है वो आधी लाइफ ये मॉस्क्यूटो में करेगा कंप्लीट और आधी लाइफ जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट करता है। तो इसका कंप्लीट लाइफ साइकिल 2 होस्ट में कंप्लीट होता है, इसलिए इसे डाइजेनेटिक बोलते हैं। डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब क्या है कि यहाँ पे 2 होस्ट हैं। क्लियर है इतना। अब इसमें होता क्या है, मैंने यहाँ पे मलेरिया का लाइफ साइकिल बनाया, मलेरिया पैरासाइट का। ये कोई मॉस्क्यूटो है और इसने ह्यूमन हैंड को कट किया। तो जो मॉस्क्यूटो होता है वो ऑलरेडी उसके लिए प्लाज्मोडियम जो होता है वो बाइट करके रखता है। अब जब ये प्लाज्मोडियम ने इसको बाइट किया है इस मॉस्क्यूटो को, तो अब ये मॉस्क्यूटो जब स्टंग करेगा, यानी जब ये ह्यूमन को काटेगा तो क्या करेगा कि ये ह्यूमन बॉडी में क्या छोड़ देगा, स्पोरोजोइट्स ये रिलीज कर देगा। और ये स्पोरोजोइट्स जब ह्यूमन बॉडी के अंदर चले जाएंगे तो ये क्या होंगे कि ब्लड के थ्रू ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट होंगे। अब ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होंगे, देन ब्लड के बाद ये कहाँ जाएंगे, लीवर में। क्यों, क्योंकि इनके लिए फूड चाहिए, तो लीवर में इनके लिए क्या मिलेगा, फूड मिलेगा। तो ये लीवर में जाएंगे और लीवर में जाने के बाद ये स्पोरोजोइट्स जो है ये मल्टीपल फिजन स्टार्ट करेंगे। कौन, स्पोरोजोइट्स। यहाँ पे देखो सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम ने बाइट किया एनाफिलीज को, एनाफिलीज ने हमारी बॉडी में कट किया, यानी उसने काटा, स्टंग किया, जिससे उसकी बॉडी के अंदर जो स्पोरोजोइट्स थे वो हमारी बॉडी में आ गए। अब ये हमारी बॉडी के ब्लड में क्या होंगे, सर्कुलेट होंगे और ब्लड के बाद ये कहाँ जाएंगे, लीवर में। अब लीवर में जाने के बाद ये जो स्पोरोजोइट्स होते हैं ये मल्टीपल फिजन करते हैं और मल्टीपल फिजन करके ये जो स्पोरोजोइट्स हैं ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं मीरोजोइट्स बनाते हैं, है ना। लेकिन अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके माइंड में, एक डाउट आएगा कि लीवर ने जो ये स्पोरोजोइट्स थे इनको खाया क्यों नहीं। तो इसलिए नहीं खाया क्योंकि लीवर की जो कुफर सेल्स होती है वो खा सकती हैं, लेकिन इनका जो साइज होता है वो इतना स्मॉल होता है कि ये विजिबल नहीं होते और इनको जो लीवर की सेल्स हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाती। अब ये जो स्पोरोजोइट्स थे इन्हें मल्टीपल फिजन किया, मल्टीपल डिवीजन किया और स्पोरोजोइट्स किसमें कन्वर्ट्स हो गए, लॉट्स ऑफ मीरोजोइट्स में। क्लियर है। अब ये मीरोजोइट्स क्या करेंगे, ये आरबीसी में जाएंगे और आरबीसी में जाने के बाद अपनी जो नंबर्स हैं, यानी अपनी जो नंबर्स उनमें ग्रो करेंगे और यहाँ पे वो फिर से डिवीजन करेंगे, जिससे आरबीसी क्या होगी, रप्चर हो जाएगी। क्यों, क्योंकि आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन। तो ये जो मीरोजोइट्स होंगे ये इस हीमोग्लोबिन को क्या करेंगे, फीड करेंगे, यानी खाएंगे और फिर ये हीमोग्लोबिन क्या होगा, डैमेज हो जाएगा और ये आरबीसी रप्चर हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पे ये जो मीरोजोइट्स थे इन्होंने आरबीसी के हीमोग्लोबिन को खाया तो इसके बाद ये यहाँ पे एक रिलीज करते हैं केमिकल जो कि कैसा होता है, हार्मफुल होता है, टॉक्सिक होता है। तो यहाँ पे ये जो हीमोज्वाइन है, हीमोज्वाइन ये क्या है, टॉक्सिक केमिकल है और ये हीमोज्वाइन किसने रिलीज किया है, तो मॉस्क्यूटो की मीरोजोइट्स ने। अब देन इसके बाद ये आरबीसी क्या होगी, रप्चर हो गई। अब इस आरबीसी का क्या होगा, हीमोलाइसिस होगा।
हीमोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का टूटना। तो जब ये आरबीसी टूटेगी तो इसके अंदर क्या थे, मीरोजॉइट्स थे, लॉट्स ऑफ मीरोजॉइट्स थे। अब ये मीरोजॉइट्स मेल और फीमेल गैमेटोसाइट में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे दो वर्ड्स आते हैं, गैमेटोसाइट्स और गैमेटोफाइट। तो जब गैमेटोफाइट वर्ड आता है तो वो हमारे प्लांट से रिलेटेड होता है, और गैमेटोसाइट यहाँ पे किससे रिलेटेड है, मॉस्क्यूटो से। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दो यहाँ पे गैमेटोसाइट बने। अब आपके माइंड में एक डाउट आएगा कि ये यहाँ पे जो अलग अलग गैमेट्स बने इनका फ्यूजन क्यों नहीं हुआ, फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री, जो कि बहुत ज़्यादा है, और ये जो है बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पर ये फर्टिलाइज करते हैं। तो यहाँ पे इनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। देन इसके बाद ये जो गैमेट्स हैं ये कहाँ पे जाएंगे, बाहर जाएंगे बॉडी के, और ये गर्ट में जाएंगे, किसके, फिर से ये किसी मॉस्किटो की गर्ट में जाएंगे, और उसके सैलाइवा में जाके अपने स्पोरोजॉइट्स को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। तो जब इनने मॉस्किटो में स्पोरोजॉइट्स को रिलीज किया तो अब ये स्पोरोजॉइट्स क्या होंगे, फिर से साइजोगेनी या साइजोगोनी स्टेट में जाएंगे। साइजोगोनी क्या है, अभी यहाँ पे बताया था। साइजोगोनी में स्पोरोजॉइट्स जो होते हैं वो मल्टीपल डिवीजन करते हैं और मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं। तो अब यहाँ पे साइजोगोनी स्टेज आएगी, यानी ये मॉस्किटो ने जो रिलीज किए हैं स्पोरोजॉइट्स अब वो साइजोगोनी में जाएंगे, फिर से मीरोजॉइट्स में कन्वर्ट होंगे, और फिर से ये किसी ह्यूमन को बाइट करेंगे या किसी अदर जो ऑर्गेनिज्म है उसको बाइट करेंगे, और फिर से मलेरिया को कॉज करेंगे। और फिर ये जो स्पोरोजॉइट्स है, फिर ब्लड, फिर लीवर, फिर ये जो है साइकिल कंटिन्यूअसली क्या होगा, चलता रहेगा। दो चीजें यहाँ पे याद रखनी है, यहाँ पे मॉस्किटो और ह्यूमन इसके दो होस्ट हैं। इसका कैरियर होता है फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, और कॉज होता है ये प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम की वैरायटी बहुत सारी है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यानी स्पीशीज उसकी। तो प्लाज्मोडियम स्पीशीज कौन कौन सी है, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवेली, प्लाज्मोडियम मलेरियाई। सबसे ज्यादा जो डेंजरस होता है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, और इसकी वजह से जो मलेरिया होता है उसे मैलिग्नेंट मलेरिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, मैलिग्नेंट मलेरिया, मैलिग्नेंट मलेरिया। और ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, और इसमें जो ह्यूमन है या जो कोई भी व्यक्ति उसकी डेथ भी हो सकती है। अब आते हैं मलेरिया के सिम्टम्स पे कि इसके सिम्टम्स कौन कौन से हैं। तो सिम्टम्स में हम बात करेंगे फीवर, हेडेक, पसीना आना, भूख नहीं लगना, है ना, और रेगुलर आरबीसी क्या होंगी इसमें डिक्रीज होती जाएंगी, यानी नंबर ऑफ आरबीसी क्या होंगी हमारी बॉडी में कम होती जाएंगी। क्लियर इतना। तो आज हमने डिस्कस किया है मलेरिया के बारे में, जो एक प्रोटोजोअन डिजीज है, और प्रोटोजोआ कौन है, प्लाज्मोडियम। क्लियर हुआ इतना। और नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम एस्केरियासिस, फाइलेरियासिस और बहुत सारे वायरस, हेलमिंथीज, इन सभी के कारण होने वाली जो डिजीज है उनके बारे में पढ़ेंगे। आई होप कि मलेरिया पैरासाइट का ये जो साइकिल है वो आपको समझ आया होगा। एक चीज और, पैरासाइट दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है एंडोपैरासाइट और एक होता है एक्टोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर जाके डिसीज को कॉज करेगा, और एक्टोपैरासाइट जो क्या होगा, एक्टो यानी बॉडी के बाहर, या जो क्या करेगा, स्किन पे ही रहेगा, जैसे कि लीच। क्लियर है इतना। सो ये था हमारा आज का टॉपिक मलेरिया, और हमने मलेरिया पैरासाइट का लाइफ साइकिल देखा कि कैसे वो बाइट करता है, फिर कैसे उसके स्पोरोजॉइट्स हमारी बॉडी में आते हैं, लीवर में जाते हैं, लीवर के बाद ये आरबीसी को रप्चर करते हैं, आरबीसी को डैमेज करते हैं। तो ये सारे थे मलेरिया के सिम्टम्स और मलेरिया पैरासाइट का पूरा लाइफ साइकिल। आई होप कि आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी डाउट है, अगर मुझसे कोई भी क्वेरी हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।